10 बजे बारिश लगी थी लेते अभी अंदर है अपने परसों रात को अच्छा बारिश लगी है पहला थोड़ी घट बारिश लगी 10 बजे को बारिश ज्यादा ही एक मेरे घर मेरा पीछे एक मुंडा निका बच्चा चल जाओ उन्हें आख्या मैं एक बार फोन लग गया इधर कितने हो जाना कुछ वैसे नहीं सरकार का काम है लेकिन जो नुकसान हमें हुआ है वो जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे वो तो भगवान से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं ये अगले 2 दिन हैं जो एहतियातन आप लोगों को अपने घरों में उन्हें बुलाया बच्चे बुजुर्ग है वो नीचे हमारे सरपंच जी जो हैं कई सारे पता मती गल नहीं करनी जेड़ा होया ईश्वर की शायद ये मंजूर होना नहीं है चाहिए और जिसले का वाकई का पता लगा साड़ी टोली थोड़े बिच जियां भी पता लगा थोड़ा एयरलिफ्ट करने का असें बंदोबस्त किया अनुराग जी का कल भी थोड़े च है अज भी अज ADC साहब भी थोड़े च आए न मेरे सारे को बड़ी गल है प्रदेश अध्यक्ष जी बड़े चिंतित है और प्रदेश अध्यक्ष ने चिंता जताई और इन्हें आख्या मैं जाना ही जाना है भी असें अज अरेंजमेंट किया डिफेंस मिनिस्ट्री कन्नै मिली है कि थोड़े को पुज्जिया जा और तुस सारे इवैकुएट होए कल मेरी CM साहब कन्नै भी गल हुई सारे कहना डॉक्टर जितेंद्र सिंह हुंदे कन्नै गल हुई सारे लोग चिंतित ने थोड़े वास्ते डायरैक्शन अध्यक्ष जी ने दी है मैं कल ऐलान भी किया ऑन द डायरैक्शन ऑफ माई स्टेट प्रेजिडेंट कि लाख रुपया मैं सारे ही दें जिंदे मकान टुटिए 50,000 रुपया अध्यक्ष जी एज पर योर डायरैक्शन जिंदे सीवियरली डैमेज 25,000 रुपया उनेंगी जिंदे लोकें दे थोड़े कुदै डंगा ढेई आ कुदै शैड ढेई आ इस स्थिति कन्नै अस इ'यां काबू करी सकने अस थुआढ़े बिच थुआढ़े गै लोग थुआढ़े कारण अस चला करने ते तुसें कोई चिंता नहीं करनी अपने आप की लवारिस नहीं समझना पुले कन्नै जोड़ी दे बड़ी मैं निकलने ही रास्ता नहीं ये सारा जो है ना एक हम सारा करगन देखो विधायक और तुहाड़े कोल इत्थे इन्नी दूर पुजे और इस वेले खास तौर पर इत्थे पुजना जेड़ा अपने आप च मुश्किल है कल भी ने कोशिश की कल भी ये 4-5 बंदे की टीम प्रोटेस्ट भी करने हैं DCC साहब भी है ये सारे हम सभी लोगों ने कोशिश की है कि ये यहाँ पर पहुंचे और विधायक जी को मैंने बता दिया है MLA साहब को जो आपके कंसर्न है किसी किस्म की कोई दिक्कत आती है आप इनका फ़ोन नंबर लीजिए मेरा भी फ़ोन नंबर लीजिए सीधे वाक़े की बात है ये बड़ा सख्त वाक़या है और कीमती जानें जो हैं वो इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से चली गई आपको भी पता है और एक ही कुंबे में 4 आदमी जो हैं उनकी डेथ हो गई है तो शुक्र है कि बाकी लोग जो हैं वो बच गए हैं उनकी प्रॉपर्टी टोटल लॉस हो गई है पूरा जो वहाँ पे वो बस्ती थी पूरी बस्ती तो सारी बस्ती जो है उससे नुकसान हुआ है और उनका माल मवेशी जो है वो भी बह गया है पानी में तो ख़ास तौर पे जो जानी नुकसान हुआ है वो बड़ा सख्त नुकसान हुआ है मैं यहाँ पे आया मैं इनसे मिला मैंने इनके साथ इजहार ताज़ियत भी किया और मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इनको इमीडिएटली रिलीफ दी जाए और ख़ास तौर पे जो अब जहाँ पे जिस बस्ती में ये बसते थे वो बिल्कुल तबाह हो गई है तो इनके लिए अल्टरनेटिव जगह जो है वो देखी जाए और इनको मकान बनाने के लिए भी पैसे दिए जाएं और जो रिलीफ है इनको जो दिया है उसमें भी इजाफे की ज़रूरत है 1 लाख रुपए से तो नया घर नहीं बनता है अगर इंदिरा आवास योजना के तहत भी पैसा दिया जाता है तो वो 1 लाख से ज़्यादा दिया जाता है तो ये पैसा बहुत कम है इसमें ज़रूरत है कि ये इस अमाउंट को बढ़ाया जाए अब जो भी हुकूमत इस सिलसिले में पॉलिसी बनाती है वो सब पर एक ही लागू होनी चाहिए जो भी ये तबाही हुई किश्तवाड़ में भी बड़ी तबाही हुई यहाँ भी तबाही हुई तो एक तो रिलीफ जो है वो सूटेबल मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी इनको मिलना मैं आपको बताऊं बात है ये सेंट्रल सब्जेक्ट है नहीं ये स्टेट सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर अपने फंड से हम अपील ज़रूर करेंगे कि वो अपने फंड से भी ज़रूर उनको मैं चिट्ठी भी लिखूँगा कि वो अपने फंड से वो दें और मेरे ख्याल में ज़रूर देंगे भी किश्तवाड़ में भी यहाँ पे अदरवाइज़ ये जो है ये
स्टेट सब्जेक्ट है, तो जो कुछ कहना है वो यहाँ पे एलजी साहब को और चीफ मिनिस्टर को कहना है। थैंक यू सर। देखिए, ये पूरा जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है कि इससे पहले भैया बराबर कर लो राजकुमार भैया। यूपी में हुआ पाउडर में माँ मतेल की यात्रा पे लोग गए थे, माँ के चरणों में इतना बड़ा हादसा हुआ, काफ़ी सारे वहाँ नुकसान हो गया, हमारा परिवारों के परिवार वहाँ ख़त्म हुए हैं। वो अभी हादसा उस हादसे से जम्मू कश्मीर अभी बाहर नहीं निकला था, और उसके बाद दूसरा हादसा हमारा ये जोड़ खट में हो गया और घाटी में हो गया, और ये दोनों एक मतलब अभी लोग वही खबरें देख रहे थे तो उसके साथ साथ ये खबर आ गई, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे ड्यूटी लगाई, और कल भी ऑनरेबल मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब यहाँ पे आए थे, और आज मैं यहाँ पे आया हूँ। इनको सुना, इनकी बातें सुनी, डिमांड्स इनकी हैं कि क्योंकि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन खुद कह रही है कि जिस पहाड़ पे ये रहते थे वहाँ पे पूरा का पूरा पहाड़ कोलैप्स कर गया है और वहाँ ये लोग रह नहीं सकते, तो लिहाजा इनकी ये डिमांड है कि हमें रिहेबिलिटेट किया जाए, किसी जगह कहीं ऐसी जगह पे हमें प्लाट दिए जाएं जहाँ हम रह सकें और अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। तो लिहाजा कुछ और डिमांडें थी इनकी, क्योंकि ये एक एक कपड़े में वहाँ से आए हुए हैं और इन्होंने जब अभी कपड़े भी नहीं बदले तो पानी अपना दूध के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं दूध के लिए या कपड़ों के लिए, बर्तन मतलब पूरा सामान ही इनका ख़त्म हो गया और एक नई ज़िंदगी लोगों ने शुरू करनी है। तो ये चीज़ें इन्होंने की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ है, मैंने इनको एडीसी साहब को भी और तहसीलदार जो कंसर्निंग हैं उनको भी, और मैंने हिदायतें दे दी हैं, उनको कह दिया है कि इनकी पूरी केयर होनी चाहिए और पूरा कहीं भी किसी भी तरीके से कोई लटर मस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सरकार का मकसद ही यही है, लोग इसीलिए चुन के भेजते हैं कि आप लोग, सरकार का मकसद यही होता है कि लोगों की सहूलत के लिए हो। हम वो ब्यूरोक्रेट्स तो हैं नहीं, हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम आए हैं तो कोई एहसान नहीं किया, तो हमारा फ़र्ज अदा करने आए हैं। तो लिहाजा मैंने इनका दर्द सुना है और दर्द बहुत बड़ा है, और इसको इस दर्द से उबरने के लिए इनको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सालों साल लगे इनको मकान बनाने में, और आज एक रात में ही एक घंटे के अंदर ही पूरे मकान ख़त्म हो गया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें आप भी जिम्मेवार हैं, मैं भी जिम्मेवार हूँ, हम सब जिम्मेवार हैं। और आज ग्लोबल वार्मिंग है, जिस कश्मीर में कभी गर्मी नहीं होती थी, आज कितनी गर्मी है। इन पहाड़ों में, हम कठुआ में गर्मी होती थी, लेकिन रात को अगर इन पहाड़ों में आप जाते थे तो आपको ठंड लगती थी, लेकिन आज ये पहाड़ भी गर्म है। हमने नेचर के साथ खिलवाड़ तो किया है, हमने जंगल काटे हैं, और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, आज ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन इसके लिए ये चीज़ें जो हो रही हैं हम लोग सबको सबक लेना पड़ेगा। और मैं आप लोग जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सबसे अपील करूंगा कि आप लोग एक अवेयरनेस कैंपेन लगाएं, लोगों को समझाएं कि भाई पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और इस क्लाइमेट को बचाने की ज़रूरत है। अगर नहीं बचाएंगे तो ये आज यहाँ हुआ कल कहाँ होगा, किसी को नहीं पता।